कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो भी 9 चैप्टर से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है पतले लेंसों का संयोजन। उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल आता है, आज अपन उसकी बात करें। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पतले लेंसों का संयोजन होता है क्या। ठीक है। पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। ये जितने भी लेंस होते हैं एक दूसरे के टच में होते हैं। ठीक है। संपर्क में रखे होते हैं। जैसे कि एक लेंस ही है L1 और एक दूसरा लेंस है L2। ठीक है। ये इसके मुख्य अक्ष है। मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी F1 है और द्वितीय लेंस की फोकस दूरी F2 है। ठीक है। आपको इसमें दिख रहा होगा दोनों ही उत्तल लेंस है और आपको ये भी पता होगा कि जो भी उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है। तो पतले लेंसों का जो संयोजन का आता है फॉर्मूला, जिसको अपन फोकस दूरी का फॉर्मूला कहते हैं, वो आता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब जो भी आपकी फोकस दूरियां हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे दो से ज्यादा लेंस है, दो से अधिक लेंस होने पर, माना कितने लेंस है एन लेंस, माना एन लेंस है, तब आपका फॉर्मूला एम तक चल जाएगा। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/। ठीक है। तो ये तो इसकी लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है और इसी से चाहे तो हम लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बना सकते हैं। जो उसके टोटल संयोजन की जो लेंस की क्षमता होगी, अगर हम उसको पी माने, लेंस के संयोजन की क्षमता पी हो, तब पी बराबर कितना हो जाएगा। जैसे 1/f1 है तो कितना आ जाएगा, पहले लेंस के लिए P1, दूसरे लेंस के लिए P2, तीसरे लेंस के लिए P3, ऐसे करते हुए एन लेंस की आप क्षमता निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना पतले लेंसों का फॉर्मूला आता है। तो अब हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है। हाँ, तो लेंसों के संयोजन से संबंधित ये है हमारा सवाल। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है। तो इस संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है। और उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ये जो संयोजन है वो अभिसारी होगा या अपसारी होगा। ठीक है। अभिसारी होने का मतलब है कि जो संयोजन है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा और अपसारी होने का मतलब है कि जो संयोजन है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ये हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी फोकस दूरी निकालते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको दो लेंस दिए, एक उत्तल लेंस है और एक कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो हमें ये पता है कि जो उत्तल लेंस है की फोकस दूरी, इसको मान लेते हैं अपन F1। ठीक है। माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F1 कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जरूर ध्यान रखें, अगर ये उत्तल लेंस है तो आपको इसकी फोकस दूरी को प्लस में लेना, बस इतना सा फर्क आएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी को आपको माइनस में, हम जो संपर्क में रखा हुआ अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी को अगर अपन F2 मान लेते हैं तो आपको F2 दे रखी 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इसको माइनस में लें क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। ठीक। अब हम हमारा फॉर्मूला लगाते हैं लेंसों के संयोजन का, पतले लेंसों का संयोजन। ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2।
हमारे पास दो लेंस है तो फॉर्मूले को हम F2 तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो 1/F1 की वैल्यू आपकी 20 प्लस 1/F2 की वैल्यू आपकी -30, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/20 माइनस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/60। तो आपके 1/f की वैल्यू आ गई 1/60, ठीक है। जब आप इसको उल्टा करो तो f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो अपने लेंस का संयोजन प्राप्त हुआ है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको चेक करना है कि अभिसारी है अपसारी। तो उसको चेक करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो भी आपके पास फोकस दूरी है अगर वो धनात्मक आती है तो वो कौन सी तरह कार्य करेगा, अभिसारी। और अगर ये ऋणात्मक आती है तो किसकी तरह कार्य करेगा, अपसारी। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को फोकस दूरी प्लस में प्राप्त हुई। इसका मतलब है कि जो हमारा संयोजन है वो अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इसमें हम लिख देंगे यह संयोजन अभिसारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लेंसों के संयोजन का क्वेश्चन आता है। और भी किसी टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सभी तक पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके, ठीक है। और